एक बार की बात टूनी नामक एक छोटी प्यारी सी चिड़िया थी। टूनी के बहुत सारे दोस्त थे। एक बार वो जंगल में खाना लेने जा रही थी, तभी उसको एक जादुई परी दिखाई दी। अरे ये अजीब सी लड़की कौन है? मैं जादुई परी हूँ, आसमान से आई हूँ। क्या सच में? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा अपनी आंखों पर कि मेरे सामने एक परी खड़ी है। पर आप धरती पर क्यों आई हो? मैं यहाँ धरती पर कभी कभी घूमने आ जाती हूँ। यहाँ की प्रकृति मुझे बहुत सुंदर लगती है। हाँ, यहाँ का नजारा तो बहुत सुंदर है। मैंने सुना है आपके पास जादू होता है। मुझे भी कुछ जादू करके दिखाओ। ठीक है, मैं तुमको ये छड़ी देती हूँ। इससे तुम जो भी मांगोगी वो तुमको मिल जाएगा। बस एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो ये छड़ी अपने आप गायब हो जाएगी और फिर तुम्हारी कोई भी विश पूरी नहीं होगी। ये कहकर परी टूनी चिड़िया को जादुई छड़ी दे देती है। थैंक यू परी, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। फिर वो परी आसमान में उड़ जाती है। टूनी चिड़िया छड़ी लेकर बहुत खुश होती है। छड़ी तो मिल गई, पर क्या ये सच में जादुई है या नहीं? मैं इसे एक बार चेक करती हूँ। मुझे भूख लगी है, अभी मेरे सामने खाना आ जाए। और तभी टूनी चिड़िया के सामने खाना आ जाता है। अरे ये तो सचमुच में जादुई छड़ी है। फिर टूनी चिड़िया खुश होकर अपने साथ उस छड़ी को लेकर अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन सुबह वो जंगल में घूमने निकलती है। तभी वो देखती है कि कौवा और तोते में लड़ाई हो रही है। अरे तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? कौवा कहता है, ये मेरा खाना ले लिया। तोता बोलता है, नहीं, मैं तो अपने लिए खाना लेकर आया था, इन्हें मुझे जबरदस्ती दिया है। टूनी जानती थी कौवा बहुत चालाक और मक्कार है। वो ऐसे भी सभी से लड़ता रहता है। ठीक है, ये खाना लेकर तुम भी चले जाओ। और कौवा खाना लेकर चला जाता है। तुमने ठीक नहीं किया, मेरा खाना उसको दे दिया। कोई बात नहीं मिट्टू, हम इससे भी अच्छा खाना लाएंगे। पर कैसे? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि कोई जादू से आ जाएगा। हाँ, ऐसा ही समझ लो। तुम अपनी आंखें बंद करो बस। मिट्टू आंखें बंद कर देता है। जल्दी से खाना आ जाए। तभी सामने अच्छा खाना आ जाता है। अब अपनी आंखें खोलो। जब मिट्टू अपनी आंखें खोलता है तो हैरान हो जाता है। अरे ये कैसे हुआ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तुम खाना खाओ बस, पर एक बात ध्यान रखना कि किसी को भी इस बात का पता ना चले। अरे नहीं नहीं, हम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं किसी को भी ये बात नहीं बताऊंगा। दूसरी तरफ काला कौवा सोच रहा था, इतनी आसानी से टूनी चिड़िया ने मुझे खाना दे दिया। वैसे तो हमेशा मुझसे लड़ती रहती है, जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे पता लगाना होगा। फिर एक दिन टूनी चिड़िया और मिट्टू तोता साथ में घूम रहे थे। तभी अचानक से मिट्टू तोता गिर जाता है और उसको चोट आ जाती है। और टूनी चिड़िया छड़ी घुमाकर उसकी चोट को सही कर देती है। ये सब काला कौवा देख लेता है। अच्छा, अब समझ आया टूनी चिड़िया आजकल इतनी खुश क्यों दिखाई दे रही है। दूसरे दिन टूनी चिड़िया जंगल जाती है। प्यास लग रही है, पानी पी लेती हूँ। जैसे ही छड़ी रखकर वो पानी पीती है, तभी काला कौवा आकर उसकी छड़ी को ले जाता है। अरे मेरी छड़ी, रुक जा काले कौवे। पर कौवा नहीं रुकता है। आज से ये छड़ी मेरी हुई। मुझे भूख लगी है, खाना सामने आओ। तभी कौवा के सामने खाना आ जाता है। अरे ये तो सचमुच में जादुई छड़ी है। ऐसा कहकर कौवा उस छड़ी को लेकर जंगल में जाता है। हा हा हा, आज से इस पूरे जंगल पर मेरा ही राज होगा। मैं आज से यहाँ का राजा हूँ। यह सुनते ही सारे जंगल के पशु पक्षी आ जाते हैं। ये क्या कह रहा है तू? शायद तेरा डर खत्म हो गया है। हाँ, वही समझ लो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी शेर वहाँ आ जाता है। सभी डर कर चले जाते हैं, पर कौवा नहीं जाता। इसको ऊपर से उठाकर नीचे गिरा दूं। तभी शेर ऊपर से उठकर
नीचे गिर जाता है। हा हा हा, देखा तुमने, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी टूनी चिड़िया बोलती है, अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। मान जाओ, अभी भी समय है। पर कौवा नहीं मानता और बोलता है, इस जंगल के सारे पेड़ खत्म हो जाए और सभी जगह बस खाना ही खाना हो। पर ऐसा नहीं होता, बल्कि वो छड़ी ही गायब हो जाती है। अरे ये क्या हो गया, छड़ी कहाँ गई? तभी टूनी को परी की बात याद आती है कि छड़ी का अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो छड़ी गायब हो जाएगी। और फिर तभी शेर कौवा को खा जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए, वरना हमारे साथ भी बुरा होता है।